हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए ले आए बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, आपके क्लास 10 का बायोलॉजी का जीव विज्ञान की बात करें। क्लास चैप्टर आपका अध्याय नंबर 5 है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आपकी हम ओवरऑल बात करें, क्लास 10 की जो साइंस की जो बुक है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इन तीनों से मिलाकर आपको 80 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड में, जिसके अंदर 30 मार्क्स है वो अकेले जो बायोलॉजी है वो कवर करेगी आपके, और जो अदर जो 20 मार्क्स है वो आपके जो टीचर पर डिपेंड करते हैं कि वो आपको कैसे, आपके जो एग्जाम होंगे, जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो उनके अंदर कैसे आपने परफॉर्मेंस किया है वो उसके बेसिस पे आपको नंबर दिए जाएंगे 20 में से। और आप अपने टीचर से अच्छे से बनाए रखना, मतलब अच्छे से उनका कहना माने होंगे तो आपको 20 में से 20 भेज देगा, नहीं तो पता है कितने भेजेगा, 16 17 18। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा ये टॉपिक। बात करते हैं सबसे पहले जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? तो शरीर के अंदर जो भी आपका सजीव है, उसके शरीर के अंदर उसके जीवन को बनाए रखने के लिए जो शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं हो रही है, उन सारे क्रियाओं के जो सामूहिक रूप, उसके सारे टोटल जो जो समूह है, उसको हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। और इसके द्वारा क्या क्या किया जाता है? जो शरीर का अनुरक्षण किया जाता है, मतलब शरीर को मेंटेनेंस किया जाता है कि इसको आगे किस तरीके से आगे बढ़ाना है। फिर आगे चलते हैं। तो इस जैव प्रक्रम का उदाहरण क्या है? पोषण है, श्वसन है, वहन है और उत्सर्जन है। तो ये सारे के सारे क्या है? असेंशियल है, ये सारे क्या आवश्यक है। और कुछ होते हैं, कुछ आवश्यक नहीं होते जीवित रहने। ये जरूरी है शरीर, ये शरीर का अगर नहीं होंगे तो आपका जीवन बना नहीं रहेगा। अगर ये आपके अंदर शरीर अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो आपका जीवन है बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। अब हमने जैव प्रक्रम की बात कर ली, अब हम बात करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही है। जो शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही है, अपन बाद में जो खाना गया है, अब खाने के अंदर जो गया है तो उससे ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज का विखंडन हुआ है। अब ग्लूकोज के विखंडन से आपके शरीर के अंदर ऊर्जा निर्मित होती है। ठीक है। तो जो शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही है, जो समस्त क्रियाएं जो हो रही है, वो आपके मेटाबॉलिज्म है। जो भी रासायनिक जो क्रिया हो रही है वो सारी सारी क्या है? आपके मेटाबॉलिज्म है, उपापचय क्रिया है। किसी जीव के शरीर के अनुरक्षण के लिए क्या क्या? किसी जीव के शरीर के अनुरक्षण के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाबद्ध रासायनिक क्रियाएं होती है, जिन्हें मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्रियाएं कहा जाता है। अनुरक्षण मतलब शरीर को बनाए रखने के लिए, जो श्रृंखलाबद्ध मतलब लयबद्ध तरीके से हुई, मतलब एक क्रिया जो हो रही है वो लगातार होती जाएगी। जैसे ये क्रिया पूरी हुई उसके बाद भी वो क्रिया चलेगी। तो ये कि श्रृंखलाबद्ध जो रासायनिक क्रिया जो शरीर के अंदर हो रही है वही अपनी क्या है? मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। क्या होता है? एक होता है अपना कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म आपका क्या होता है? अपचयन। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? जो आपके बड़े बड़े जो खाद्य पदार्थ है, जो बड़े बड़े पदार्थ है ना, जो बड़े बड़े पदार्थों के टुकड़े हैं, उनको क्या है? उनका विघटन होता है। मतलब विघटन मतलब टूटना। विघटन मतलब क्या होता है? टूटना। जो आपके जो बड़े बड़े जो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, उनका टूटना किसमें? छोटे पदार्थों में, वो आपकी अपचयन कहलाती है। उपचयन में क्या होगा? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है कि जो आपकी जो छोटे छोटे, जो आपके छोटे छोटे कौन है? खाद्य पदार्थ है, जो कण है, वो मिल करके एक बड़ा जटिल पदार्थ बनाते हैं, जटिल खाद्य पदार्थ बनाते हैं, वो आपकी कहलाती है उपचयन कहलाती है। कैटाबॉलिज्म आपको ऐसे भी याद कर सकते हो, कैटाबॉलिज्म मतलब कट में जो बड़ा होगा उसको कट करना है। क्या करना? उसको कट करना है। और एनाबॉलिज्म आप ऐसे याद कर सकते हो, एडिशन। जो छोटे छोटे हैं उनका ऐड कर दो तो बड़ा बढ़ेगा, एडिशन। ये आपके क्या है? अपचयन और उपचयन, ये आपकी क्या क्रिया है जो आपके शरीर के अंदर जो अनुरक्षण के लिए और शरीर के जो मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए जो हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही है, वो आप सारी वो सारी सारी क्रिया क्या है आपकी? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स का है, अपचयन और उपचयन। ठीक है।
चलिए अब इसकी बात करते हैं। जो अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होती है, उसकी मैं यहाँ पर लिख कर आपको परिभाषा आपको बताता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए अभी नोट डाउन करो। मेटाबॉलिज्म के उदाहरण की बात करूँ मैं, तो मेटाबॉलिज्म के उदाहरण की बात करूँ, जो आपका पाचन होता है शरीर के अंदर, तो पाचन होता है जब आपकी जो खाना है काइम के रूप में आपके शरीर आमाशय के अंदर जाता है, मतलब स्टमक के अंदर जाता है, तो क्या होता है वहाँ पर जो भोजन का क्या होता है, विघटन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और ऊर्जा निकलती है बाहर। ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल की बात करें, कोशिकीय श्वसन, किसके बारे में, कोशिकीय श्वसन की। अब मैं बात करूँ उपचयन के उदाहरणों की बात करूँ, तो इसमें मैं बात कर सकता हूँ जो आपके ऊतक है, ऊतकों की मरम्मत में, नई कोशिकाएं बनने में, है ना, जो मांसपेशियां है उनकी डेवलपमेंट में, जो मांसपेशियां जो बन रही है उनके डेवलपमेंट में। और मैं बात करूँ एक आपने एक पढ़ा होगा ग्लूकोज का पायरूवेट में विखंडन। जब ग्लूकोज है वो पायरूवेट में टूटता है, ग्लूकोज बड़ा है और वो छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है। एक और मेरे पास एग्जाम्पल की बात करूँ, जो आपका संग्रह होता है भोजनों का, मैं पौधों की बात करूँ तो मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में संग्रह होता है भोजन का। और मैं जंतुओं जानवरों की बात करूँ, एनिमल्स की बात करूँ, तो इसमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपके जो खाद्य जो खाना है वो स्टोर होता है। तो ये सारे के सारे उदाहरण आप इसके उपचयन मतलब एनाबॉलिज्म के उदाहरण है, जो शरीर के अंदर जो क्रिया होती है। अब चले आगे चलते हैं हम। चलो अब हमने जो आपकी उपापचय क्रिया जो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म वाले पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं जैव प्रक्रम की, अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। जैव प्रक्रम हमने पढ़ा, तो जैव प्रक्रम क्या था, जो शरीर की अनुरक्षण के लिए जो आवश्यक जो क्रियाएं होती है जो हम करते हैं वही आपकी जैव प्रक्रम। अब इसके अंदर आपको अंदर पढ़नी है, पोषण के बारे में पढ़ना है, श्वसन के बारे में पढ़ना है, वहन के बारे में पढ़ना है, उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है। अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें। हम बात करते हैं पोषण की, तो पोषण क्या आपका, तो एक प्रपोषण एक क्या प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या है, कोई भी जीव है वो भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, अंदर लेगा शरीर के अंदर और उसका उपयोग करेगा। ये क्या आपका पोषण है। और हम कैसे भोजन प्राप्त करें, मम्मी ने अपने रसोई में पराठे बनाए, है ना, आलू के पराठे बनाए, वही हमने खाए, ये हमारा क्या पोषण है, हमारे शरीर के अंदर गया, फिर उसका यूटिलाइज किया हमने। अब बात करें शेर की बात करें, शेर आया, पास में हिरण था, उस पर झपटा डाला, उसको खा लिया, तो शरीर के अंदर उसको खा लिया और उसका वो अपने आप को यूटिलाइज कर लिया, जो शरीर का जो था उसका अपने खाद्य का यूटिलाइज कर लिया। ये क्या है आपका पोषण है। फिर हम बात करते हैं श्वसन की बात करें, श्वसन क्या है, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ, है ना, ये श्वसन नहीं है। श्वसन का मतलब क्या होता है, जो आपने कार्बन जो CO2 गैस, जो CO2 क्या है आपका ऑक्सीजन गैस है, आपने शरीर के अंदर ली है, फेफड़ों के अंदर गई है। अब फेफड़ों के अंदर जाने के बाद वो फेफड़ों के बाद से उसकी जो फेफड़ों के आपने पढ़ा होगा अंदर कुपिकाएं होती है, जो एल्विलाई होती है, अब उसके माध्यम से वो चली जाती है, कहाँ चली जाती है, कोशिकाओं में चली जाती है, शरीर के अलग अलग पार्ट में चली जाती है। और वहां जाने के बाद क्या होती है, ये जो अंदर क्या होता है ग्लूकोज होता है, उसका ग्लूकोज का क्या करती है, विघटन करती है, तोड़ती है, और उसको तोड़ने के बाद वहां से क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करती है। ये क्या आपका श्वसन है। ठीक है, तो भोज्य पदार्थों को तोड़ना, जो आपने खाया है उनको तोड़ने के लिए क्या होता है, श्वसन क्रिया होती है, उसके अंदर क्या जो O2 है वो शरीर के अंदर जाती है, फेफड़ों के द्वारा क्या जाएगी, शरीर की जो कोशिकाएं होगी उन तक जाएगी, तो वहां से क्या होगा, भोज्य पदार्थों को तोड़ेगी और उनसे ऊर्जा का निर्माण होगा। फिर हम बात करते हैं अपने पास अतः वहन। वहन का मतलब हम सिंपल शब्दों में देखें, वहन का मतलब होता है परिवहन। परिवहन होता है ना, हम देखते हैं जैसे हम यहाँ से अपने गांव से, मेरे अपने जहाँ पर मैं भी हूँ प्रेजेंट में डांसा में, तो मैं वहाँ की बात करूँ तो यहाँ से मैं जाऊँगा, मैं बस पकड़ूंगा और बस से होता हुआ मैं कहाँ जाऊँगा, जिस जहाँ पर मेरे को जाना है, बिनमा जाना है, जालोर जाना है, कहीं भी जाना है, तो मैं वहाँ जाऊँगा, है ना। तो एक ट्रांसपोर्ट है, मतलब किसी के थ्रू में जा रहा हूँ।
तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे क्या है, ऑटो है, ऑटो रिक्शा है, और क्या अब बस है। तो इसके द्वारा क्या है, हम जो हमारे जो शरीर के अंदर जो खाया है आपने, जो भोज्य पदार्थ है, ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज क्या है, शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना है। जो आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो श्वसन क्रिया के अंदर, और श्वसन क्रिया के अंदर जो आपने ऑक्सीजन गैस ली है, उस ऑक्सीजन गैस को शरीर के प्रत्येक भाग तक ले जाना है, मस्तिष्क तक ले जाना है ना, दिमाग ब्रेन तक ले जाना है, वो उसको भी तो चाहिए ऑक्सीजन, हमारी त्वचा को चाहिए, पैर तक चाहिए, पैर की अंगुली को चाहिए। तो वहां तक ले जाने के लिए क्या होता है, हमारे पास होता है रक्त, होता है ब्लड होता है। अब ब्लड की सहायता से क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहन किया जाता है, मतलब शरीर के एक भाग से शरीर के दूसरे भाग तक पदार्थों को पहुंचाना। क्या लिखा है, पदार्थों का स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है। तो शरीर के एक भाग से शरीर के दूसरे भाग तक होता है, ये अपना क्या वहन है, ट्रांसपोर्टेशन की बात। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उत्सर्जन की बात करते हैं। अब उत्सर्जन का नाम सुनकर सबके मन में एक ही ख्याल आता है, पोटी वाला, 2 नंबर वाला, नेचर कॉलिंग वाला। तो वो वाला नहीं है। उत्सर्जन का मतलब होता है, उत्सर्जन का मतलब होता है जो आपने जो नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, उनको क्या करना है, शरीर से बाहर करना है। क्या करना है, शरीर से जो नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ है उनको शरीर से क्या निकालना है, बाहर निकालना है, जो वेस्ट मटेरियल उनको बाहर निकालना। अब जब आप पोटी की बात करें, पोटी वाला इसमें नहीं, वो आ जाएगा आपका इजेशन में आ जाएगा। किस में आएगा, इजेशन। इसको बोलते हैं बहिक्षेपण, बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण। ठीक है, चले आगे शुरू करते हैं। अब जैव प्रक्रम के बाद हमारा सबसे पहला ही टॉपिक आता है पोषण के बारे में। हम पोषण को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पोषण क्या है, पोषण जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अब ग्रहण करने के बाद उसके जो उपयोग की विधि है वो आपकी पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। क्या लिखा, भोजन को ग्रहण करने तथा उसके उपयोग की विधि या उपयोग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी पोषण कहलाती है। फिर हम बात करें पोषक तत्वों की, जो आप पोषक तत्व है ना आपके, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, जल है, इनकी बात करते हैं। तो क्या लिखा है, ऐसे पदार्थ जिसे कोई जीव अपने आसपास के वातावरण, इन्वायरमेंट से प्राप्त करता है तथा उसको ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करता है, वो आपका कहलाता है पोषक तत्व। फिर हम बात करते हैं पोषण की। अब पोषण हमने देखा कि जो हम भोजन खा रहे हैं और उसके उपयोग की विधि क्या कहलाती है, पोषण। अब पोषण को हम, हमारी जो एनसीईआरटी वो 2 भागों में बांट रही है। एक है आपका स्वपोषी, दूसरा है सपोषण, दूसरा है विषम पोषण या परपोषण। अब स्वपोषी की मैं बात करूं, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। अब ऑटोट्रोपिक की बात करो तो इसके अंदर वो जीव आएंगे जो अपना खाना है वो स्वयं बनाते हैं। किससे बनाएंगे, जो अकार्बनिक तत्व है, जैसे आपका जल है, क्या जो आपका जल है, आपकी CO2 है, सूर्य का प्रकाश है, और क्लोरोफिल, इनकी सहायता से क्या करेगा, जो आपका जो जीव है वो अपना जो खाना है वो स्वयं बनाएगा या स्वयं संश्लेषित करेगा। संश्लेषित मतलब क्या होता है, खुद को बनाना। अब मैं बात करता हूँ विषम पोषण। अब विषम पोषण क्या होता है, तो पोषण की वो विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है और वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों पर आश्रित रहता है, ऐसे जीवों को बोला जाता है, ऐसे जीवों के उसी ऐसे पोषण की जो विधि कहलाती है विषम पोषण विधि कहलाती है। और जो स्वपोषण में जो जीव आते हैं उनको स्वपोषी जीव कहेंगे, और जो ये वाली प्रक्रिया अपनाएंगे उसको बोलेंगे विषम पोषी जीव कहेंगे। ठीक है, फिर हम बात करूं कि इसके एग्जाम्पल की बात करूं, स्वपोषी के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, आपके ग्रीन प्लांट्स आएंगे। कौन आएंगे, आपके ग्रीन प्लांट्स आएंगे, आपके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आ जाएंगे, कुछ साइनो बैक्टीरिया आ जाएंगे। कौन आएंगे, साइनो बैक्टीरिया आ जाएंगे। अब मैं बात करूँ आपके विषम पोषण के उदाहरणों की बात करूँ तो विषम पोषण की हम बात करें तो सारे के सारे ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। हम अब ये मत कहना कि सर हमारी मम्मी हमें रोज टिफिन पैक करती है, टिफिन हमें खाना भी खिलाती है, गरम गरम खाना खिलाती है, तो बेटा वो वाला विषम पोषण में आएगा और सब पोषण में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो आपकी मम्मी है वो किसे बना रही है,
सब्जी को बनाएगी। अब सब्जी कहाँ से आई? प्लांट से आई। किससे आई? तो जो अब वो प्लांट्स में जो सब्जी वो किसने बनाई? पेड़ पौधों ने बनाई थी। मम्मी थोड़ी बनाने गई है, या मम्मी के यहाँ कंधे पे लग रहा है, या मम्मी के यहाँ फूल गोभी लग रही है, या मिर्चें लग रही है, या आलू लग रही है, ऐसा थोड़ी है। तो क्या है, जो आपके जो प्लांट्स है जो स्वपोषी होंगे वो क्या करेंगे, जो आपके जो खाद्य पदार्थ होंगे, जो आपकी सब्जियां जो भी है, आपका जो फल फ्रूट है, वो सारा अब मम्मी मम्मी क्या करती है, जो सब्जियां जो हरी कच्ची सब्जियां होती है उनको क्या पका करके आपको खिलाती है बस। ठीक है, पका करके खिलाना और संश्लेषित करना, दोनों में क्या फर्क है, डिफरेंट है, रात दिन का फर्क है। तो ये नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं विषम पोषी जीवों के प्रकार की बात करते हैं। अब विषम पोषी जीव है वो 3 प्रकार के हैं आपके पास। एक तो है प्राणी सम, जिसको होलोजिक भी कहा जाता है। दूसरा आपका परजीवी है। तीसरा आपका मृत जीवी है। ये आपके एनसीईआरटी में 3 आपको दे रखे हैं, आपके विषम पोषी के प्रकार दे रहे। पहला हम बात करेंगे होलोजिक या प्राणी सम पोषण। अब प्राणी सम पोषण में क्या होगा, जो आपके प्राणी सम है होलोजिक में क्या होगा, कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी जीव है वो क्या करेगा, जो भी फूड पार्टिकल होगा, जो भोज्य पदार्थ होगा, उसको पूरा का पूरा अपने अंदर निगलेगा। अपने अंदर निगलने के बाद क्या होगा, उसके शरीर के अंदर, जिसने वो निगला वो जीव है, उसके शरीर के अंदर ही उस खाद्य पदार्थ का पूर्ण पाचन होगा। उस खाद्य पदार्थ का पूर्ण पाचन होगा, वो आपको कहलाते हैं होलोजिक न्यूट्रिशन। अब बात करें हम प्राणियों द्वारा ठोस या तरल भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने तथा उससे शरीर के भीतर पचाने की प्रक्रिया प्राणी संपोषण कहलाती है या कहा जाता है। अब ठोस और तरल कैसे, ठोस की बात करेंगे रोटी खा रहे, तरल की बात करें तो हम दूध पी रहे, तरल है ना एक तरह का। तो उनको भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर लेना, ग्रहण करना तथा शरीर के भीतर उसको जिसको पचाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, प्राणी संपोषण या फिर होलोजिक न्यूट्रिशन कहलाती है। फिर इसकी नोट करने की बात है मेरे पास कि भोजन का पाचन है, जो भोजन अंदर क्या है, जो पाचन है उसका तथा अवशोषण जीव के शरीर के भीतर होता है, कहाँ होगा, शरीर के अंदर होगा। ठीक समझे। अब मैंने इसकी एग्जाम्पल की बात कर, अपने सारे के साथ शाकाहारी है, मांसाहारी है और सर्वाहारी है। ठीक, ये सारे के सारे जीव है, इसके उदाहरण है। अब मैं बात करूँ एक कोशिकीय जीवों की बात करूँ। अब एक कोशिकीय जीव क्या होता है, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण आपको अमीबा दे रखा है और पैरामीशियम दे रखा है। अमीबा कैसा होता है, उसकी आकृति कोई फिक्स नहीं होती है ना, अजीब सा फेस होता है। जैसे आपके दोस्त है, उसका कैसा चेहरा आएगा, अजीब सा चेहरा है, भगवान ने उसको ऐसे बनाया है ना, उसको जल्दबाजी में बना दिया और भेज दिया पृथ्वी पर। और जो उसका ही जो आपको भेजा है, अब उसकी जो आपकी कर्ष है आपकी, उसको कहते हैं आराम फुर्सत से बनाया और भेजा नीचे, और हमको कैसे भेजा, ऐसे थोड़े भी होगा। अब हम बात करें पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम एक चंपल के आकार, जब स्लीपर होती है उसके आकार का क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, जीव होता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, पैर में क्या स्लीपर है, तो स्लीपर के आकार का है, कैसा है, स्लीपर के आकार का है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मृत जीवों की बात करते हैं। मृत जीवी स्पेरोफाइटिक। अब स्पेरोफाइटिक की बात करें तो ये क्या करेंगे, जो अपने जो पोषण है, तो पोषण की वो विधि जिसमें अंदर कोई भी जीव है वो क्या करेगा, जो भी आपका मरा हुआ है, जैसे कि कोई डॉग है, डॉग मर गया, सड़क पर मर गया, अब सड़क पर मरेगा तो सड़ेगा गलेगा, है ना, उस पर कीड़े आते नहीं आते, तो वो सड़ा हुआ है, मरा हुआ, सड़े गले, जो भी है आपका सड़े गले, मतलब जो भी आपका जो बायोडिग्रेडेबल जो भी आपका वेस्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपका जो ये मरे हुए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ है उनका क्या करना, भोजन से भोजन प्राप्त करना, वहां से क्या करेगा, भोजन प्राप्त करेगा। इसमें नोट करने की बात क्या है कि इसके अंदर क्या होगा, शरीर जो भोजन है उसका जो पाचन है ना, वो शरीर के बाहर होगा, शरीर के अंदर नहीं होगा। अब शरीर के बाहर कैसे, जब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, आपके पास ब्रेड मोल्ड है ना, आपने मतलब 4 दिन पहले आपने क्या ब्रेड लाई, ब्रेड ला के अंदर रख दी, फिर 4-5 दिन बाद आप देखते हो, आप जाते हो आज मैं खाने का मजा बटर वटर लगाऊंगा, है ना, वो
क्या बोलते हैं, पीनट अंदर लगाऊंगा और खाऊंगा अच्छे से। जब आप उसको बाहर निकालते हो तो ऐसा लगता है इस पर कुछ फफूंद जम गई है ना, फफूंद फंजाई जम गई है, जो वाइट वाइट सा लगता है। तो वो आपके ब्रेड मोल्ड है, क्या ब्रेड मोल्ड फंजाई, ठीक है। तो वो फंजाई, इसको इसको राइजोपस भी कहा जाता है। मशरूम की बात करें, मशरूम वो छतरियाँ होती है ना, वो लगी हुई जिसको सब्जी बना के खाते हो आप, है ना, आपने राजस्थान में वो सी होती है, इसको कहते हैं छतरी, कहते हैं छतरी, छतरी छोटे छोटे बच्चे। फिर हम यीस्ट की बात करते हैं। और आपकी इकोलाई एक बैक्टीरिया, वो भी किस प्रकार का है, मृतजीवी कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपके दो प्रकार के हो गए। अब उसके बाद आ जाता है परजीवी आता है। अब परजीवी के बारे में हम बात करेंगे, ये नोट डाउन करो और लिखो। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है, तीसरा इसका प्रकार है परजीवी। अब परजीवी क्या होता है? परजीवी ऐसे जीव जो किसी, जो अन्य जीव है उसके ऊपर आश्रित रहेंगे, उससे अपना भोजन प्राप्त करेंगे। ये क्या डेट प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। ये कैसे होते हैं, एकदम वाहियात है, थर्ड क्लास। अपने जो फ्रेंड कैसे होते हैं, जो डिपेंड होते हैं अपने दूसरे, अपने ऊपर रहते हैं। जैसे बात करें, एग्जाम चल रहा है, अब एग्जाम चल रहा है तो क्या है, अब अपने पास ज्योमेट्री बॉक्स में सब कुछ है जो भी अपने चाहिए। अब वो क्या करता है, वो अपने पेन घर भुला जाते हैं, है ना, पेंसिल घर भुला जाते हैं। फिर एग्जाम में कहेंगे पेंसिल दे, मेरे पास नहीं है, भाई पेंसिल दे, ये बात ऐसे कहेंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है, पैसे मांगते, भाई पैसे दे दे यार। फिर कभी अपने पास गाड़ी होती, गाड़ी मांग लेते, यार जाना है, किसी को घुमाना है, उसके पीछे, है ना, पीछे बिठाना है उसको। तो वो ऐसे फ्रेंड होते हैं। तो ऐसे फ्रेंड की बात करें, अब वो कहलाता है परजीवी, मतलब दूसरों पर जीवित है। हमारे तो संपर्क तो जीवित है, और किस पर जीवित है, हमारे पैसे उधर ले रहे, सब कुछ ले रहे हैं। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं बिना उस जीव को नुकसान पहुंचाए, नुकसान बिना मतलब उसको बिना मारे, मारेगा नहीं उसको, मतलब उससे लेता रहेगा जो भी है, मतलब उसका भी काम चल जाए, ये बस बीच में आ जाएगा। वो मतलब अपना खाना बनाएगा ही नहीं, वो है ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अपुनिश भगवान है वाला, वो वाला ये। तो ये क्या करेंगे, जो शरीर जहाँ पर भी, जैसे आप खाना खा रहे हो, आपका खाना अच्छे से पच गया, खाना पचने के बाद क्या होता है, ये शरीर के आंतों में घुसे रहते हैं, जो छोटी आंत बड़ी आते हैं वहाँ घुसे रहते हैं। टैप फॉर्म की बात करें, और टैप फॉर्म क्या करेगा, जो आपके जो खाना खाया, जो आपकी जो जो विखंडन हुआ, जो भी भोजन आगे जा रहा है, उसके जो बीच में है उसको क्या अवशोषित करता रहेगा, उसके खाद्य पदार्थों को, मतलब बीच में ही अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त कर रहा है, अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, मतलब भोजन प्राप्त कर रहा है। ऐसे जीव कहलाते हैं आपके परजीवी। इसके कुछ उदाहरण दे रखे आपके पास, टैपवर्म है, लीच है, टिक्स है, सही लाइज है, ये लाइज, टिक्स और लीच और एस्केरिस। अब लीच की बात करूँ अपनी, लाइज की बात करूँ, जूं, है ना, लड़कियां भली भांति से परिचित होगी, उसकी ये सहेली जूं ही तो, है ना, लड़के के बाल में ना बड़े बड़े होते हैं, खुशी रहती है, अंदर खेलती रहती है अच्छे से। ये लाइट्स जो है आपका टैपवर्म शरीर के अंदर रहता है ना, शरीर के अंदर मतलब भीतर, ये शरीर के बाहर है। क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है, ये जीव पोषक के शरीर के ऊपर तथा शरीर के भीतर रहकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब शरीर के भीतर टैपवर्म, है ना, क्या बोलते हैं टैपवर्म। अब लाइस की बात करो, जों की बात करो, ऊपर रह रही है, ये आपकी जोंक। देखो जो जानवर है वो चले जाते हैं तालाब के अंदर, तालाब के अंदर जाने के बाद क्या, जैसे ही बाहर आते हैं तो आपने देखो इतनी बड़ी बड़ी लटें होती है चिपकी हुई टांगों पर, पेट पर वगैरह हर जगह जानवरों के। तो वो क्या होगा, खून सक करते रहती है, पीती रहती है खून को बार बार, वही बात। और एक इसकी एग्जाम्पल मैं आपके ये आता है, एग्जाम में आते हैं कशपीठा के बारे में। कशपीठा क्या है, ये प्रकार का पौधा है, क्या है, प्रकार का प्लांट है। अब प्लांट क्या करता है, ये दूसरों पर आश्रित है, दूसरों का जो अन्य प्लांट जो खाना बनाएगा, इसको बोलते हैं हिंदी में आपकी अम्बर बेल। क्या बोलते हैं, अम्बर बेल, अमर बेल, क्या बोलते हैं, अमर बेल बोलते हैं। अब ये अमर बेल एक प्लांट है, ये अपना भोजन नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि कोई भी प्लांट है जिसके पास अगर
क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो तो पक्का ही खाना बनाएगा। क्लोरोफिल मतलब क्या, एक पिगमेंट जिसको ये हरा कलर दिखाई देता है पत्तियों के अंदर, वो वाला। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरोफिल है, आप मैं बात करूं किसकी बात करूं, क्लोरोफिल की बात करूं तो उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी सब प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये कस्क्यूटा जो अमर बेल है वो किस प्रकार का है, परजीवी है, मतलब ये किसी के ऊपर लिपटा रहेगा। कोई अन्य प्लांट होगा, ग्रीन प्लांट, उसके ऊपर क्या लिपटा रहेगा, तो उससे क्या उसको सक करेगा, जो न्यूट्रिएंट है, जो भी पोषक तो वहां से लेता रहेगा और अपने आप को अपना जीवन निर्वाह करेगा कस्क्यूटा। ओके, इसे अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। बाकी सारे के सारे प्लांट है जो ग्रीन में आपको दिखाई दे वो सारे के सारे क्लोरोफिल है। क्लोरो मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। ये हो गया आपका आज का टॉपिक। और अगले टॉपिक में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड है उनको भी ये वीडियो उन तक पहुँचाए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए थोड़ी और मेरी भी हेल्प हो जाए, नया नया हो। ठीक है, ओके, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।